हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोगों की बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन। आज के इस छोटे से सेशन के माध्यम से, छोटे से लेक्चर के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के बारे में। जो मैथ का सेशन रहने वाला है, इस सेशन में आज हम बात करेंगे मैथ के बारे में। तो देखिए, हमने पिछली सेशन में, जो हमारा पिछला सेशन हुआ था मैथ से रिलेट, तो मैथ के सेशन में हमने बताया था कि हमारा जो मैथ है उसमें टोटल 14 चैप्टर हैं। 14 चैप्टर में आप लोगों को सारे चैप्टर बताए गए थे। ठीक, आज के सेशन में हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। उस क्वेश्चन को हम आज के इस सेशन में देखेंगे, इस छोटे से सेशन में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को जो रेगुलर जो हमारे क्लासेस हो रहे हैं, जो सेशन हो रहे हैं, वो आप लोग के अच्छे लग रहे होंगे और अच्छे से आप लोग जुड़े होंगे, देखे होंगे। अगर नहीं देखा है सेशन को तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे सेशन को देख सकते हैं जो 2025-26 से रिलेटेड है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ने देखा होगा। नहीं देखा, अभी भी नहीं जुड़े हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से, अपने इस छोटे से परिवार के माध्यम से, तो आप लोग जुड़ जाइए अपने इस छोटे से चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। आप लोग को कोई समस्या नहीं रहने वाली। अगर तब भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। जिस सब्जेक्ट से रिलेट, जिस टॉपिक से रिलेट, उस टॉपिक का समस्या का समाधान कराने के लिए हम तत्पर प्रयास करते रहेंगे और करते रहेंगे सिर्फ आपके लिए। ठीक, तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। देखिए, मैथ है भैया, गणित है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 से रिलेट है। ठीक, तो आज 2025-26 से रिलेटेड हम बात करेंगे। हमने पिछले सेशन में बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, हमारे जो चैप्टर है टोटल, पहला चैप्टर हमारा संख्या पद्धति आता है, दूसरा बीजगणित यूनिट, पहला यूनिट संख्या पद्धति, दूसरा बीजगणित यूनिट। जो तीसरा यूनिट है, वो तीसरा यूनिट हमारा आ जाता है ज्यामिति वाला, फिर निर्देशांक ज्यामिति, त्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद मेंसुरेशन, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है, बस इसी तरह 6-7 यूनिट है। ठीक, तो इस प्रकार तो आज के हम सेशन बात करेंगे। हमारे पास एक अनसॉल्व पेपर है। अनसॉल्व पेपर के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पे लगा देंगे, कोई दिक्कत रहने वाला नहीं। तो एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, हमेशा पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन है कि शून्येतर प्रमेय से, ध्यान से देखिएगा, संख्या पद्धति वाले चैप्टर से है, संख्या पद्धति, जो कि आज का जो सेशन होगा ये लेंथी होगा, इसमें हम सारे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो संख्या पद्धति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे रखा है कि एक शून्येतर प्रमेय संख्या एक और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। हमारे पास एक शून्येतर प्रमेय संख्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, ये कोई परिमेय संख्या दे रखी है, जैसे 1/2 हमारे पास परिमेय संख्या है। इसके बाद एक अपरिमेय संख्या दे रखा है, यानी √3, यानी इसका गुणनफल कराएगा 1/2 का, यानी परिमेय संख्या का, ऐसा इंजीनियर, एक परिमेय संख्या का, ठीक, ये परिमेय संख्या, ठीक, जिसे हम लिख सकते हैं पी से, परिमेय संख्या को पी से, और इसको गुणा कराया गया अपरिमेय संख्या से। कैसे कराया गया? अपरिमेय संख्या से गुणा कराया गया। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई कराया गया तो क्या आता है, हमेशा क्या आता है, यानी गुणा कराया गया कहे से ए से, यानी अपरिमेय। ठीक, पी यानी परिमेय संख्या, ए यानी अपरिमेय संख्या। जब पी और ए का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, हम बता रहे हैं, पॉइंट देखिएगा, नोट करिएगा। ठीक, अपरिमेय में क्या किया गया, ध्यान से देखिए, परिमेय में अपरिमेय को हमेशा चाहे जोड़ो, गुणा कराओ, घटाओ, यानी अगर गुणा है तो गुणा, अब जोड़ है तो जोड़ भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, देखिए, चलो जोड़ है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जोड़ हो, गुणा हो, ठीक, भाग हो और घटा हो, ये तीनों चिन्ह हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अगर परिमेय में, जब परिमेय संख्या हमारे पास है और अपरिमेय संख्या, अगर परिमेय अपरिमेय में हम क्या करते हैं, चाहे जोड़ें, चाहे गुणा करें, चाहे घटाएं, भाग करें, चाहे घटाएं, अगर चार में से कोई भी कुछ हो रहा है, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, यानी चारों में से कुछ भी हो रहा है, तो हमारा सदैव आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। हमेशा अपरिमेय संख्या आएगी। एमसीक्यू बनता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगाइएगा। ठीक, लेकिन हाँ, जब हमारा बात की जाए परिमेय में परिमेय को, यानी हमारे पास 1/2 और प्लस 1/2, यानी परिमेय परिमेय, तो हमेशा परिमेय संख्या आती है। हमेशा क्या आती है, परिमेय संख्या आती है। अगर परिमेय में परिमेय को जोड़ा जा रहा है, परिमेय में परिमेय को घटाया जा रहा है, परिमेय में परिमेय गुणा किया जा रहा है, परिमेय में परिमेय, अगर पी यहाँ सुन लीजिए, अगर परिमेय प्लस परिमेय पी और पी से रिलेट है तो हमेशा पी ही आएगा। ठीक, समझ में आया होगा।
तो इतना आप लोग का नहीं बनता, यहाँ से इससे क्वेश्चन बनता है, इसको देख लीजिएगा। अगर प्रमेय प्रमेय रिलेट है तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, प्रमेय आता है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अपरमेय, अगर अपरमेय और अपरमेय है, ठीक, तो कभी प्रमेय आएगा कभी अप्रमेय आएगा, ठीक, तो आपके लिए है कभी अप्रमेय भी आ सकता है कभी प्रमेय भी आ सकता है, ठीक, तो उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से इससे जरूर बनता है क्वेश्चन, ठीक। प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या का जब जोड़ते घटाते गुणा करते तो सदैव अप्रमेय संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सदैव अप्रमेय संख्या। तो एक शून्येतर प्रमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या का गुणनफल होता है, कैसा होता है गुणनफल, एक शून्येतर प्रमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या का अगर गुणनफल यानी मल्टीप्लाई कराते तो कैसा आता है, अप्रमेय संख्या आता है, या करेक्ट आंसर अप्रमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। पहला है चैप्टर, पहले चैप्टर से यहां से क्वेश्चन बनेगा, और किस प्रकार से पहले चैप्टर से एमसीक्यू बनाएंगे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन, संख्या पद्धति मिटा दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट 1 पेन रख लीजिए, ठीक। तो यहां से हमारा जो हो गया पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, यानी ठीक, यहां से हमारा क्या हो गया, ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, अब क्वेश्चन नंबर हम आगे बात करते हैं संख्या पद्धति से किस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए हमारे पास एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। देखिए संख्या पद्धति था ना, मिटा दिया था, संख्या पद्धति, ठीक। तो इसमें एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। एचसीएफ से कैसे बनेगा हम बता रहे हैं, एचसीएफ से कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा, देखिए पहला क्वेश्चन है दे रखा कि 3 + √2 कैसा है, 3 + √2, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से भी बना वही क्वेश्चन। अब देखिए प्रमेय में ये प्रमेय संख्या 3 कैसा प्रमेय संख्या या प्रमेय संख्या, प्रमेय में प्रमेय को जोड़ा गया तो कैसा संख्या बनेगा, कौन सा आएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, प्रमेय में प्रमेय को जोड़ा गया तो हमेशा अप्रमेय संख्या यानी ए आएगा, ए यानी अप्रमेय, तो क्या हो जाएगा अप्रमेय आएगा, तो अप्रमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस टॉपिक से हम क्वेश्चन देख रहे हैं, टॉपिक से क्वेश्चन हो जाएगा यानी अप्रमेय हो जाएगा, तो यानी अप्रमेय संख्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, और उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में, इस चैप्टर से, पहले चैप्टर से जितने एमसीक्यू हैं, उसके बाद हमारे पास दे रखा है उसको हम लॉन्ग आंसर देखते हैं। एमसीक्यू देख लीजिएगा, ठीक है, एमसीक्यू हम अब कराएंगे, एमसीक्यू ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक, एमसीक्यू प्रैक्टिस बाद में करेंगे लास्ट में, एग्जाम नजदीक आए तक एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, 4-4 5-5 एमसीक्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं कोई अच्छा सा। 404 है, क्वेश्चन गलत नोट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 404, ठीक। तो 96 आया था 2 की घात 96, हमने क्या फैक्टर किया था, पीछे कर लिया 2 की घात 5 और गुणे 3, ये 96 का फैक्टर हुआ था, ठीक है। हम फैक्टर नोट कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 404 का जब फैक्टर करेंगे, 404 का हम जब फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, 404 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, ठीक, 2 1 कम 2, 0 2 1 कम 2, ठीक। उसके बाद 101 जो है 101 से ही कटेगा, 101 कम 101। इसको अगर लिखना चाहें तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक, 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 404 इज इक्वल टू 2 गुणे 101, ठीक। यानी हम लिख सकते हैं 404 इज इक्वल टू 2 की घात 2 गुणे 101, 2 की घात 2। अब देखिए जो एचसीएफ होता है, ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए क्वेश्चन आता है एचसीएफ एलसीएम से। एचसीएफ से निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मैच करता है यानी मासा, मासा से मासा, मासा से मैच, तो जो मैच करे उसकी घात सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ठीक है। जो मैच करे उसकी सबसे न्यूनतम घात लेते हैं, तो 2 मैच कर रहा है हमारे पास, 2 इसके पास 2 इसके पास, 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो हम यहाँ नोट करेंगे 2 की घात 2, ठीक। और उसके बाद कुछ नहीं, 101 यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं, जो मैच करे उसकी घात सबसे कम लेते हैं एचसीएफ में, तो 2 की घात 2 जाएगा, तो एचसीएफ बराबर हमारा आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी 4, तो एचसीएफ बराबर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार से एचसीएफ पूछा जाता है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम आप भी देख लीजिए, क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा गया तो एलसीएम देखेंगे। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ में कुछ नहीं है, जो मैच करे उसकी सबसे बड़ी घात, यानी दो हमारा मैच कर रहा है, दो की सबसे बड़ी घात क्या होती है? 5। तो दो की घात सबसे बड़ी क्या है? 5। उसके जो नाम मैच करे उसे भी नोट करते हैं, यानी हमारे पास 3 है, 3 नहीं मैच कर रहा लेकिन 3 यहाँ लिखेंगे, 3 लिख लिया। उसके बाद 101 नहीं मैच कर रहा है, 101 भी लिखेंगे, ठीक है। तो 2 की घात 5, यानी 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 5 का मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, 2 16 दूना 32, यानी 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ठीक। तो इसके बाद 3, 3 एकम 3 और 0 3। अब 32 का 303 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक, तो 32 का 303 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो चाहे इधर से करा लीजिए, 3 दून 6 और 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 96 गुणे 0 0 फिर 96, ठीक, आ जाएगा 6 9 6, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका एलसीएम यानी 96, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 96 96 आ जाएगा, ठीक है। 32 दूना 64, 3 3 96 और फिर 0 96, ठीक, 96 का 6 हासिल 9 96, ठीक, ठीक, गुणा करा लीजिएगा, ठीक, 2 तिहाई 6 0, ठीक, और 2 तिहाई 6 606 फिर गुणे 606, ठीक, गुणा करा लीजिएगा, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ये आ सकता है, इसको मिटा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे और कहीं से अलग से क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। बस आपके संख्या पद्धति से एचसीएफ एलसीएम और संख्या परबे परबे से ही क्वेश्चन बनेंगे, कहीं अलग से नहीं बनेंगे। उसका जो आता है अगला टॉपिक बहुपद आता है। क्या आता है? बहुपद आता है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा? तो यहाँ से क्वेश्चन आपकी सत्यता की जांच से बनेंगे, ठीक, कैसे बनेंगे? सत्यता की जांच से, और शून्यक निकालने से, ठीक, शून्यक से। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम दिखा रहे हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे तो देख लीजिएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4, यानी एक बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस प्लस, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, के एक्स, ठीक है। उसके बाद दे रखा है -5/4, -5/4। इसका एक एक्स की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, कितना दे रखा है? 1/2। कितना दे रखा है? 1/2। तो पूछा जा रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। भैया एक्स के जहाँ है वहाँ 1/2 रख देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस के यानी के इंटू 1/2, ठीक, उसके बाद -5/4, ठीक। यहाँ से हम करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस का 1/2, उसके बाद माइनस का 5/4। भैया 5/1/4, 5/4 में से 1/4 चला जाएगा तो हो जाएगा k/2, ठीक, और माइनस का 1/4/4। इसको काट देंगे तो जाएगा 1 कम 1। इधर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो k/2 इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक, इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। 1 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास k का मान आएगा, k का मान इस प्रकार हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। आपको कोई समस्या नहीं रही होगी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई बता दीजिए, कमेंट कर दिए, हम बताएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, शून्य ज्ञात करवाने से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन है कुछ आप लोग इसी तरह है। उसके बाद और भी अन्य टॉपिक है जिन पे क्या क्या पढ़ना है हम बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोग की इस तरह है, ठीक। तो बहुपद से शून्य ज्ञात करना, सत्यता की जांच पढ़ लेना है, उसके बाद कुछ नहीं है इसमें, ठीक। तो यहां से उसके बाद हमारा आता है दो चर वाले रेखीय समीकरण।
दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर भैया एक सारणी आती है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, यदि रेखाएं कैसी हैं, यदि रेखाएं हमारे पास समांतर जा रही हैं, ठीक है, रेखाएं हमारे कैसी हैं, समांतर जा रही है। एक रेखाएं हमारी पास होती प्रतिच्छेद, तो एक रेखाएं हमारी पास होती है संपाती। ठीक, यानी हमारे पास तीन तरह की रेखाएं होती है। एक रेखाएं कैसी होती है, एक रेखाएं, ठीक, एक रेखाएं कैसी होती है हमारे, एक रेखा, वन मिनट रुकिएगा, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। ठीक, उसके बाद हमारे पास दे रखा है कि रेखाएं हमारे पास कैसी हैं,